बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं और ये हमारे पास कौन से कंपाउंड होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वाइटल फोर्स थ्योरी। अब ये वाइटल फोर्स थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में क्या कहती है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास 1828 से पहले वाला जो कंसेप्ट था ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होते हैं, लेकिन जब 19वीं सेंचुरी तक बात पहुंच गई तो हमारे पास एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जेकब बर्जीलियस। उन्होंने 1815 में एक अपनी थ्योरी प्रपोज की जिसको उसने नाम दिया वाइटल फोर्स थ्योरी का। अब वाइटल फोर्स थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में क्या कहती है, तो यहाँ पर हमने इसका जो स्टेटमेंट है वो लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड एंड दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। अब जेकब बर्जीलियस क्या कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि नेचुरली अकरिंग होते हैं, नेचर में मौजूद होते हैं, उसको हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। सो ये इसकी स्टेटमेंट थी वाइटल फोर्स थ्योरी की जो जेकब बर्जीलियस ने प्रपोज की थी। अब हमारे पास बात आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास नेचुरली अकरिंग होते हैं, यानी नेचर में मौजूद होते हैं। तो अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास नेचर में कैसे बनते हैं, तो अब वाइटल का मतलब क्या है। वाइटल मीन ज़रूरी, और फोर्स हम कुव्वत के कहते हैं, फोर्स हम ताकत को कहते हैं। तो ऐसी फोर्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होती है, ऐसी फोर्स को हम वाइटल फोर्स का नाम देते हैं। अब ये नेचुरली अकरिंग कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में कैसे पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस कंसेप्ट को मैं ब्रॉड सेंस में बताऊँ, इसको थोड़ा वाज़ेह तौर पर बताऊँ, तो हमारे पास ये नेचुरली अकरिंग कैसे होते हैं और ये नेचर में कैसे बनते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जब हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं, एनिमल की, प्लांट की, तो हमारे पास क्या होता है, उसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। जब हमारे पास प्लांट और एनिमल इसकी डेथ हो जाती है तो इसकी हमारे पास डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन डिकम्पोजिशन के लिए भी कुछ कंडीशन है कि हाई टेम्परेचर हो, हाई प्रेशर हो और एयर की हमारे पास एब्सेंस हो, तब हमारे पास बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगी। और ये जो प्लांट होते हैं या एनिमल होते हैं, इनकी डेड बॉडी हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो इस तरह हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। लेकिन कितना अरसा गुजर जाने के बाद ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, तकरीबन 500 मिलियन ईयर जब गुजर जाते हैं तो ये प्लांट और एनिमल हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो ये इसकी थ्योरी थी जो जेकब बर्जीलियस ने प्रपोज की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास सिर्फ नेचुरली अकरिंग होते हैं, इसको हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। लेकिन जो वक्त हमारे पास गुजरता गया, एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था वूलर, फ्रेडरिक वूलर उसका नाम था। वूलर क्या कहता है, वूलर अपने लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था, एक रिएक्शन परफॉर्म कर रहा था। और वो रिएक्शन वो किस चीज़ पर परफॉर्म कर रहा था, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर वो रिएक्शन परफॉर्म कर रहा था। और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, NH4CNO, अमोनियम साइनेट, उसने लिया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जब वो ये रिएक्शन परफॉर्म कर रहा था तो रिएक्शन के रिजल्ट में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारे पास बन गया यूरिया बन गया। इसका फार्मूला है NH2C+O NH2, ये यूरिया का फार्मूला है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना और वो भी लेबोरेटरी में, तो इस वजह से हमारे पास जो वाइटल फोर्स थ्योरी है उसकी रिजेक्शन हुई, वो हमारे पास रिजेक्ट हो गई। सो ये इसका रीज़न था कि वाइटल फोर्स थ्योरी हमारे पास कैसे रिजेक्ट हो गई।
क्योंकि जेकब बर्जीलियस ने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास नेचुरली अकरिंग होते हैं, लेकिन जब वूलर ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। अब ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है ये एक्सीडेंटली बना है, वो बना नहीं रहा था लेकिन बन गया, और वो भी लेबॉरेटरी में बन गया। तो इसका ये जो थ्योरी थी वो फेल हो गई, वो रिजेक्ट हो गई, क्योंकि वूलर ने इस थ्योरी को ऐसे रिजेक्ट किया कि इसने लेबॉरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना दिया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट भी था जिन्होंने एसिटिक एसिड को बनाया था, उसका नाम कोल था। तो इन दोनों की वजह से हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई। अगेन आई एम टेलिंग यू, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नेचुरली अकरिंग। इसको हम लेबॉरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था वूलर। उन्होंने लेबॉरेटरी में अपना एक रिएक्शन परफॉर्म कर रहा था, अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन उसके नतीजे में हमारे पास उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था। उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास बन गया। तो इसकी थ्योरी इस वजह से फेल हो गई। तो दिस इज ऑल अबाउट वाइटल फोर्स थ्योरी। ओके, थैंक्स।